जय हिंद साथियों। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जो हिंदी व्याकरण की पिछली क्लास थी उसमें आपने क्या पढ़ा था, वर्णमाला, उसकी परिभाषा, एग्जाम्पल और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए थे। अब हम पढ़ेंगे तद्भव एवं और क्या तत्सम, इसकी परिभाषा, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और एग्जाम्पल और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में किया जाता है। क्या है? हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में किया जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति एवं इतिहास की दृष्टि से। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3 क्या है? प्रयोग या व्याकरण। और नंबर 4, अर्थ के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों में क्या है? 5 विभाग किए जाते हैं। तो क्या है? 4 वर्ग कौन से हैं? उत्पत्ति व इतिहास की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से जो उत्पत्ति है, और क्या रचनाएं हैं, कैसे बनावट है उनकी, उनके आधार पर, रचना और उनकी बनावट के आधार पर। तो उसके बाद है प्रयोग या व्याकरण, उनका प्रयोग कैसे करना है जिनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और यह उनका व्याकरण के साथ कैसे कंपैरिजन है, व्याकरण और प्रयोग के अनुसार। फोर्थ क्या है? अर्थ के अनुसार, भाई उनका अर्थ क्या निकल रहा है, अर्थ के अनुसार, उत्पत्ति के आधार पर। तो क्या है? जो उत्पत्ति के आधार पर है, ये 5 विभागों में बांटे गए हैं। क्या? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी और संकर। तत्सम क्या है? तत्जमासम, अर्थात उसके समान संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में है। तो क्या है? तत्जमासम, अर्थात उसके समान संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में है। तो क्या है? उदाहरण है सर्वदा, राष्ट्र, सूर्य, पत्र, चंद्र, दुग्ध, घृत, ग्रह, कर्म आदि। तो तत्सम के एग्जाम्पल है सर्वदा, राष्ट्र, सूर्य, पत्र, चंद्र, दुग्ध, घृत, ग्रह, कर्म आदि। ये सब क्या है? संस्कृत में, ठीक है। तो क्या था, क्या परिभाषा थी इसकी? तत्जमासम, अर्थात उसके समान संस्कृत के ऐसे शब्द, तत्जमासम अर्थात उसके समान संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या है? तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट है तद्भव। तत्जमा भव, तद्भव, तत्जमा भव, उत्पन्न होना। क्या है? उत्पन्न होना या विकसित होना, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न होकर, उत्पन्न कहाँ से हुए? संस्कृत से, और विभिन्न कालखंडों में प्राकृत, पाली, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं। क्या है? उत्पन्न होकर और विकसित होकर, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न होकर, संस्कृत से तो उनका जन्म हुआ, और विभिन्न रास्तों से गुजर कर क्या है? वो हिंदी में आए हैं। वो रास्ते क्या है? कालखंड क्या है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश से होते हुए क्या है? हिंदी में आए हैं। जैसे कृष्ण से विकसित होकर कान्ह। तो क्या है? ये क्या था भाई? तद्भव, ठीक है। नेक्स्ट है, तो तत्सम और तद्भव है, कुछ इनके एग्जाम्पल है।
अक्षर यानी अक्षर, तद्भव क्या है? अक्षर। तत्सम क्या है? अक्षर। अटारी, तद्भव क्या है? अटारी। और क्या है? अट्टालिका। आप थोड़ा ध्यान दे लेना, जो पहले बोल रहे हो क्या है? तद्भव, उसके बाद क्या है? तत्सम। तो अफीम तद्भव, तत्सम अहि, फेन। ठीक है। तद्भव आँख, तत्सम पक्षी। तद्भव आंसू, अश्रु। आज अज, आप आत्मा। अम्मा अम्ब, तद्भव क्या है? अम्बा। अम्मा क्या है? तद्भव। तत्सम क्या है? अम्ब। ठीक है, पहले तद्भव फिर तत्सम। तो ओठ, ओष्ठ। अक्षत, अक्षत। अंगोच्छा, अंग। प्रोंछा। अंगीठी, अग्निठिका। अगुआ, अगरणी, आमलक। इलायची, एला। इतवार, आदित्यवार। इमली, अम्लिका। ईंट, इष्टिका। उजला, उज्जल। अंगुली, उंगली, अंगुली। ऊंट, उष्ट्र। उल्लू, उलुक। काठ, काष्ठ। कुआं, कूप। कान्ह क्या है? तद्भव। कृष्ण, तत्सम। कोयल, तद्भव। कोकिल, तत्सम। कौआ, काक। कपूर, कपूर। ये रह की मात्रा लगी इसमें। कोढ़, कुष्ठ। कूची, कूची। कुर्चिका। कैथा, कपीत। खैत्री, अक्षत्रिय। खेत, अक्षेत्र। खासी, खास। गधा, गर्दभ। गेहूं, गोधुम। गिद्ध, गृद्ध। घर, गृह। घोड़ा, घोटक। घरणी, गृहिणी। घूंघट, गुंठन। घी, घृत। चबाना, चवर्ण। चांदनी, चंद्रिका। चिड़िया, चटिका। भोरा, भरमर। जेठ, ज्येष्ठ। केला, कदली। देख रहे हो? कबूतर, कपोत। कपास, तद्भव। करपास, कैप्रास क्या है? तत्सम। दूध, दूध। दुग्ध। करोड़, कोटि। आम, आम्र। शाला, शालक। देवर, द्विवर। हाथी, हस्ती। हल्दी, हरिद्रा। सौंठ, सुष्ठी। हड्डी, अस्थि। अमीय, अमृत। चौखट, चतुष्काठ। कुत्ता, कुकुर। भोजाई, भत्रिज्य। मुद्री, मुद्रिका। और पोखर, पुष्कर। गोबर, गो में। पान, पारण। जो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ हम वही पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें आपका भी समय कम लगेगा। ठीक है, और कम समय में ज़्यादा डाटा मिलेगा भाई। तो तद्भव क्या था? चरण, तत्सम चरण। छाया, छत्र। ठीक है ना, पहले क्या है? तद्भव, जो पहले बोल रहे जो वर्ड वो क्या है? तद्भव, उसके बाद तत्सम। लेकिन डेफिनेशन में हमने पहले तत्सम की पढ़ी थी, फिर तद्भव की।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वैसे ध्यान देना है। थोड़ा कंफ्यूजन बनाएंगे तभी तो दिमाग में पॉइंट बनेगा ना भाई। हाँ, वैसे डेफिनेशन पहले क्या पढ़ी थी, तत्सम की फिर तद्भव की, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल जो पढ़ रहे हैं हम वो पहले तद्भव का फिर तत्सम का। छिन्न क्षण, छेद छिद्र, छुरी छुरी छुरिका, जनेऊ यज्ञोपवीत, जौ यव, जोगी जामुन, जुआ क्या है, जुआ दूध छूत, मक्खी मक्षिका, मछली मत्स्य, मोर मयूर, मच्छर मत्सर, मदारी मंत्रकारी, मसान शमशान, महुआ मधुक, मिठाई मिष्टी, मीत मित्र, मूठ मुष्टि, मेंढक मंडूक, मौत मृत्यु, मानुष मनुष्य, रस्सी रज्जू, रूठा रुष्ट, रुग्ण रोगी, रोना रोदन, लीलार ललाट, लोहार लोहकार, सुहाग सौभाग्य, सियार सिंगार, सपना सौपन, सांवला श्यामल, सावन श्रावण, सूंड सुंडा, सुखा शुष्क, सर्ग स्वर्ग, सुमिरन समरण, हाट हट, हल्दी हरिद्रा, हंसी हास्य, हाथ हस्त, हाथी हस्तीन, हिंग हिंगू, होली होलिका, गाय गो, नाक नर्क नक्र, बहिन भागिनी, बैल बलिवर्द, ससुर स्वसुर, तो भतीजा भातृव्य, मौसी मातृश्व्य, सास स्वश्रु, अदरक आर्त्रक, अनाड़ी अनार्य, कर्तव्य कर्तव्य, किसान कृषक, तेल तल्य, त्योहार तिथिवार, हीरा हीरक, हिरण हरिण, गंवार ग्रामीण, दही दधी, भगत भक्त, खेत अक्षेत्र, धुआं धूम्र, ओझा उपाध्याय। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे इनके। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली कक्षाओं में नहीं हुई, पिछले जो एग्जाम हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें पूछे गए हैं प्रश्न। जैसे कि सींग शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो सिंग्र सींग सींग सिंग्र, तो सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है, श्रृंग। ठीक है। प्रिय का तद्भव, वो क्या था पहला, तत्सम। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है, प्रिय प्रिया। पॉइंट ए जो है, पहले का तो डी था, इसका क्या है ए, यानी प्रिया पिया, प्रिय पिया पिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, डी नेह। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, डी
ने, क्योंकि कुसुम है, भूषिका है, वंश है, ये क्या है? तद्भव शब्द है। तो ने शब्द क्या है? तत्सम शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन क्या है? शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो बाकी तो सारे क्या है? तत्सम है, कुसुम है, भूषिका, वंश, ये तो तत्सम शब्द है। तो ने तत्सम शब्द नहीं है। ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं, वही क्वेश्चन ऐसे लास्ट में दे देते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना ताकि गलती ना हो। तो इसमें क्या था? तत्सम शब्द नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसने क्या पूछा? तद्भव है। तो स्कंद, कपोत, ऋष्या, हल्दी। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है पूछा है। तो स्कंद है, कपोत है, ऋष्या, इनमें से क्या है? हल्दी शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। तो इनमें से क्या है? चिन्ह शब्द जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। जो गृध्र शब्द है उसका तद्भव रूप है, इसमें एग्जाम्पल, इनमें ऑप्शन में वो पहचानना है। गिधना, गीधना, गृध्र, गीधी, गीध। तो गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? गीध। पॉइंट डी। गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम, गोहूं, गोहुन और गोधूम। तो पॉइंट ए क्या है इसका? यानी गोधूम जो है गेहूं शब्द का तत्सम है। ठीक है। तो अब क्या है? गोबर शब्द का तत्सम रूप। पॉइंट ए गुरुबर, गोविष्ठ, गढ़वर, गुबार। तो बी पॉइंट जो है गोविष्ठ, गोबर का तत्सम रूप है, जो कि ARO 2010 में भी पूछे गए। अंगीठी का तत्सम है। पॉइंट ए क्या है? अग्नि का, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी। तो अंगीठी जो का है, अंगीठी का तत्सम क्या है? पॉइंट सी अग्नि, अग्निष्ठिका। ठीक है। तिक्त का तद्भव है क्या? पॉइंट ए तिक्त यानी तीता, तीखा, तिक्ता, तिखन। ठीक है। तो पॉइंट ए क्या है इसका आंसर? खाट का तत्सम रूप है खटवा, खटवा, खाटव, खटिया। तो खाट का तत्सम रूप है खटवा। दाहिनी का तत्सम रूप है पॉइंट बी दक्षिण। दाहिनी का तत्सम रूप क्या है? दक्षिण। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है क्या? निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है। विघय, डी पक्षी, पंक्ष। तो पक्षी क्या है भाई? देखो, तद्भव के उदाहरण बताने हैं जो है, बाकी नहीं है। तो वो कौन सा है? डी। ठीक है। विघय, खग और पक्षी क्या है? तद्भव शब्द नहीं है। तो डी पॉइंट क्या है इसका आंसर है। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा सैश्वर, स्वश्रु, ससुर, ससुर। तो पॉइंट सी क्या है? स्वसुर। इसका आंसर है सी पॉइंट। चूर्ण का तत्सम शब्द है पॉइंट ए चौर,
चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो चूर्ण का तत्सम शब्द है चूर्ण, बी पॉइंट। ढीग शब्द का तत्सम है क्या? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य। तो डी पॉइंट जो है दृष्ट, दृष्ट इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रस का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।